स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। हम लोग ये स्टैटिक जीके का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और ये है बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, देयर एस्टैब्लिशमेंट एंड देयर हेडक्वार्टर्स। ठीक है, मतलब कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनकी स्थापना का वर्ष क्या है और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पे, ये हमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले एक बार आप लोग अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर करें उन लोगों के साथ। अगर मान लीजिए ये वीडियो आपके काम का नहीं है तो उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपके नॉन में जो पढ़ने वाले लोग हैं, जिनको इस वीडियो को देख करके कुछ हेल्प हो सके उनके एग्ज़ाम में। ये जो वीडियो है ये बेसिकली हर एग्ज़ाम को कवर करेगा, लाइक एसएससी, यूपीएससी में अगर स्टैटिक जीके से आता है तो क्वेश्चन, एनडीए सीडीएस वगैरह में। इसके अलावा बैंकिंग में भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आ सकता है। स्टेट में यूपीएसएससी के जो बोर्ड होते हैं, लाइक यूपीएसएससी, बिहार एसएससी, ठीक है, DSSB दिल्ली का जो बोर्ड है। ठीक है, इस प्रकार के बोर्ड्स में भी सभी एग्ज़ाम्स में, सभी के सभी वनडे एग्ज़ाम्स जितने भी हैं उन सब में ये आएगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको शेयर ज़रूर करें और हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला पॉइंट हम लोगों का, तो इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो पहला पॉइंट है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है गाइज वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई है और उसका जो मुख्यालय है गाइज, इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क USA में है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बेसिकली नॉर्थ अमेरिका को ही कहा जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बेसिकली कहा जाता है किसको, ये नॉर्थ अमेरिका को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में गाइस हमारा यूएन में ही सेकंड हमारा जो है WTO है, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना गाइस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है इसको विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 से हुई और इससे पहले जो इसका नाम था गाइस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये बेसिकली इसका नाम गैट नाम था इसका, GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ के लिए था, फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया 1995 में और इसकी जगह पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। दो यूएन के जितने भी बॉडीज़ हैं, यूएन की जितनी बॉडीज़ हैं लाइक WTO, WHO और भी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व व्यापार संगठन, ये सब के सब इनका जो हेडक्वार्टर है गाइज वो सारा जिनेवा में ही है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा WHO विश्व व्यापार संगठन है। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है और ये 1948 को इस्टेब्लिश हुआ था। आपको सिर्फ ईयर याद रखना है, डेट एग्जैक्ट याद नहीं रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गाइस NATO है, नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना जो है वो 1949 में हुई थी और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अच्छा, इसके जो सदस्यों की संख्या है, इसके जो सदस्य हैं गाइज वो लिख लेना आप लोग। इसके सदस्यों की संख्या जो है वो 29 है। ठीक है, अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है बेसिकली, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि पश्चिमी यूरोप के देशों को सूत्र में बांधना है और उनके ऊपर कोई हमला या कोई आक्रमण की स्थिति होती है तो उसको रोकना इसका काम है NATO फोर्सेस का। ठीक है, और इसका जो अंतिम देश है, इसका जो लास्ट देश जो 2017 में इससे जुड़ा था वो था मॉन्टेनेग्रो। ठीक है, उसका नाम था मॉन्टेनेग्रो। ये 2017 में इस संस्था से जुड़ने वाला लास्ट देश था, यानी कि 29वां सदस्य था। ठीक है, आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट हमारा है जो है ADB, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB की अगर बात करें गए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना जो है वो 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मनीला, फिलीपींस में है। ठीक है, अच्छा, इसके सदस्यों की अगर हम बात करेंगे तो इसके सदस्यों की संख्या जो है वो 67 है और भारत जो है इसका सदस्य है। भारत जो है इसका सदस्य है, किसका, ADB का सदस्य भारत है, भारत सदस्य है, ये ध्यान रखना है आपको। सेकेंडरी ये
कि इसका काम है गाइज सोशल, ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसमें जितने भी कंट्रीज आती हैं उनका सोशल यानी कि सामाजिक और आर्थिक विकास इनका करना काम है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इसका पर्पज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट हमारा एशियान बैंक, एशियान है हमारा, तो इसमें क्या आता है वो देखते हैं। क्या इसमें क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशनल, साउथ ईस्ट एशियन नेशनल, दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है ये। इसकी स्थापना को अगर आप देखोगे तो इसकी स्थापना 1967 में हुई है और जकार्ता इंडोनेशिया में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इसके सदस्यों की संख्या जो है गई, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनकी संख्या जो है 10 है। अच्छा, इसमें कौन कौन से समूह आते हैं वो एक बार आप लोग देख लो। ठीक है, इसमें इंडोनेशिया आता है एक तो, ठीक है, एक तो इसमें इंडोनेशिया आता है, दूसरा आता है इसमें फिलीपींस आता है, तीसरा आता है इसमें सिंगापुर, थाईलैंड आता है इसमें। ठीक है, इन देशों ने जो है ना इसकी स्थापना की थी, इन 4 देशों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। देखो 1996 में क्या हुआ, एक पॉइंट भारत के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग क्या है कि 1996 में जो है भारत को एशियन का पूर्ण संवाद सहभागी बनाया गया। मतलब इसका भारत जो है इसका सहभागी तो है, भारत इसका सहभागी है, इसका पार्टनर है, लेकिन इसका सदस्य नहीं है, इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें एज ए पार्टनर या एज ए कह लो एक तरह से पार्टिसिपेट करता है, वो बोलता है, रख सकता है मुद्दों को, लेकिन इसका मेंबर नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस सार्क की। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो सार्क का है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, यानी दक्षिण एशियाई संघीय सहयोग संगठन। 1985 में इसकी स्थापना हुई है काठमांडू नेपाल में, काफ़ी पूछा जाता है ये। और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है वो 1985 में ढाका में हुआ था गाइज। ठीक है, सार्क का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो ढाका में हुआ था। ठीक है, और इसके सदस्यों की अगर मैं बात करूँगी तो इसके पहली बात तो इसके सदस्यों की जो संख्या है, इसके सदस्यों की जो संख्या है कुल वो 8 है। ठीक है, और कौन कौन से सदस्य इसमें आते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसमें इंडिया आता है। ठीक है, साउथ एशिया जितने सारे आते हैं, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है गाइज, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है। ठीक है, श्रीलंका आता है, मालदीव्स आता है और अफ़गानिस्तान आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं कंट्रीज़ में आती हैं। इसमें 3, 2, 5 और 3 8 कंट्रीज़ टोटल आती हैं। 8 इसके टोटल मेंबर्स हैं। ठीक है, मतलब कि ये 8 देशों का बेसिकली क्या है, आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, जिसका पहला शिखर सम्मेलन मैंने आपको बता दिया कि 1985 में ढाका में हुआ था। ठीक है, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा कि आप लोग पता करिए कि इसके फाउंडिंग फादर्स में कौन कौन आता है, मतलब फाउंडिंग मेंबर्स में कौन कौन, उस व्यक्ति का नाम बेसिकली जानना है मुझे। ठीक है, जो आता है। ठीक है, तो सार्क का फाउंडिंग मेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है। ठीक है, सार्क का फाउंडिंग मेंबर्स की बात करूं अगर मैं, है ना, तो देखो मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई उसमें क्या नाम है, सारी चीज़ें मतलब स्थापना बता दी है, सब कुछ बता दिया है। लेकिन सार्क के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसमें देखो एक क्वेश्चन आया वो है आपका कि भाई राजीव गांधी हैं, इंदिरा गांधी हैं। ठीक है, और भी 2-4 नाम जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो और भी 2-4 नाम जो है वो पूछे जाते हैं। आप लोग बेसिकली इसका नाम जो है ना पता करने की कोशिश कीजिएगा कौन कौन इसमें आता है। ठीक है, अगर पता चल पाता है तो। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं तब तक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है नैम के बारे में, NAM। अब ये नैम क्या चीज़ है, इसका नाम है गाइस नॉन अलाइंग मूवमेंट।
और ये क्या करता है वो हमें देखना है। तो इसका काम है बेसिकली गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो को पुरानी विश्व व्यवस्था के स्थान पर स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, विश्व शांति सुरक्षा रखना, ये इसका काम है। क्या काम है? जो पहले व्यवस्था चल रही है उसकी जगह पर ना अब नई नई चीज़ों को, यानी कि इक्वालिटी लेके आना, यानी कि बेसिकली क्या लेके आना, समानता लेके आना, ठीक है, बंधुता लेके आना, ये सारी चीज़ें अच्छी बातें करना, एक तरह से कह लो ये सारा काम है। इसकी स्थापना जो है पीस के लिए है बेसिकली, ठीक है ना, शांति के लिए। ये गुट निरपेक्ष जिनका कोई गुट नहीं होता, जो किसी और किसी गुट में शामिल नहीं होते। जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है वो दुनिया के अलग अलग देश जो है वो 2 गुटों में बट गए थे ना, उस प्रकार से धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, उस प्रकार से। इसका जो ऑफिस है गाइस, इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया जकार्ता में है। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था गाइस वो 1961 में बेलग्रेड में, सर्बिया में हुआ था, ठीक है। और इसके सदस्यों की संख्या अगर मैं बात करूँ तो इसके सदस्यों की संख्या गाइस 120 है। इसके टोटल 120 सदस्य हैं नाम के, ठीक है, और कुछ खास इसमें है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। तो इसका मुख्यालय, ये चूँकि UN का ही पार्ट है ये, तो इसका मुख्यालय भी कहाँ होगा? इसका मुख्यालय भी जकार्ता में ही होगा, ऑब्वियसली बात, जनेवा में ही होगा, ठीक है। तो जनेवा में इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है वो 1919 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा रेड क्रॉस, ठीक है, वो जो ब्लड वाला रेड क्रॉस सोसाइटी है उसकी स्थापना 1863 में हुई थी। हेनरी ड्यूरोट ने इसके संस्थापक हैं और जनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। जनेवा में एक्चुअली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस का मुख्यालय है, तो वैसे तो आपको याद रहे तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट गाइस हमारा वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग सब जानते ही ऑलरेडी, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC में है, ठीक है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना जो है वो 1944 में हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ना, ये चीज़ों को क्या करते हैं, एक्चुअली इनका काम है, इसका नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम। इनका काम है गाइस किसी भी मॉन्यूमेंट को, चाहे वो टैंजिबल हो या इनटैंजिबल हो, उसको ये लोग क्या करते हैं, उसको ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे ताजमहल जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ताजमहल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को वाले तो खर्चा कर ही रहे हैं, साथ में राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें भी खर्चा कर रही हैं। तो इस प्रकार के मॉन्यूमेंट्स को बचाने में काम करता है ये, ठीक है। पेरिस जो है इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना वर्ष जो है वो 1946 है। IMF की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना जो है वो 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि USA में है, ठीक है। DC का मतलब गाइस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, ये आप लोग याद रखना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जिला जो है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे आता है ये, इसकी DC की फुल फॉर्म ये होती है। नेक्स्ट है गाइस हमारा ओपैक में क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो देश जो क्या करते हैं, वो देश जो बेसिकली पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं, उनकी संस्था ये। इसका मुख्यालय जो ऑस्ट्रिया में है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है गाइस, ऑस्ट्रिया इज़ डिफरेंट, ऑस्ट्रेलिया अलग देश है और ये ऑस्ट्रिया अलग है, जर्मनी वाला। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है गाइस वो बेसिकली बगदाद में हुई थी पहले, इसकी स्थापना बगदाद में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय जो है वो वियना में है, ठीक है। अच्छा, इसमें 12 सदस्य आते हैं टोटल, इसमें 12 मेंबर्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं वो देख लो आप लोग। पहली बात तो अल्जीरिया आता है, ठीक है। दूसरा पे आता है आपका ईरान, ठीक है, ये सारे पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नाइजीरिया, 4 हो गए। फिर आता है अंगोला, नेक्स्ट हमारा इराक, नेक्स्ट हमारा कतर, नेक्स्ट है हमारा लीबिया, नेक्स्ट है इक्वाडोर इसका मेंबर है,
कुवैत इसका मेंबर है। इसके अलावा यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात बोलते हैं इसको गाइस। और नेक्स्ट मेंबर जो है हमारा वो वेनेजुएला है। ठीक है, तो ये 12 मेंबर्स है इसके, 4 ये 4 ये 4 ये। ठीक है, तो ये चीज़ें आगे बढ़ते गाइस। नेक्स्ट हमारा यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। इसकी स्थापना गाइस 1993 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है। लेकिन अब रही बात इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो यूरोपियन यूनियन में कुल 28 मेंबर्स हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं, है ना, उनके राजनीतिक हितों पर काम करना है। और इसके लिए ना यूरोपियन यूनियन को 2012 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। मतलब इसी शांति को बनाए रखने के लिए या पीस पे काम करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिल चुका है यूरोपियन यूनियन को। ठीक है, इसका अंतिम देश जो है वो क्रोएशिया बना था 2013 में। इसका जो आखिरी मेंबर बना था, पहले 27 मेंबर थे, इसका जो लास्ट मेंबर जुड़ा 2013 में जुड़ा वो, और इसका नाम था क्रोएशिया। ठीक है, तो ये यूरोपियन यूनियन को लेकर के 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, मैंने आपको बताई दी है। नेक्स्ट है गाइस हमारा ब्रिक्स। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब समझो आप लोग, बी स्टैंड फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये ब्रिक्स, पहले ये ब्रिक था। ठीक है, 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद से इसका नाम जो है वो ब्रिक्स हो गया, क्योंकि एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। इसका जो 10वां देश बना, फिर इसका जो बेसिकली क्या है, ये ना, ये जो बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी संस्था है। जैसे भारत, चाइना, ये सब जो है ये डेवलप हो रही है, तो इनका संस्था ही है। ठीक है, जो आने वाला 10वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा, आने वाला 10वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा, ये इसके लिए आप लोग अपडेट रहना आप लोग। ठीक है, जो आने वाला 10वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा। ये क्वेश्चन वैसे करंट का है, तो आप लोग इसको जरूर चेक कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन अब अप्लाइड नहीं होता बेसिकली। ठीक है, इसको स्किप कर दो, ये करंट से ही अपडेट होगा कि अब कौन सा होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है गाइज, जो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है, ये आप लोग लिख लेना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में है। ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना, शंघाई में है, शंघाई चाइना। ओके, नेक्स्ट यूनिसेफ की बात करते हैं। UNICEF, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसकी स्थापना जो है वो 1946 में हुई है। और इसका जो मुख्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क क्षेत्र में दे रखा है इन्होंने। ठीक है, सही लिखा हुआ है। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक गेम्स जो कराती है, 1984 में इसकी स्थापना हुई। और लासोना, स्विट्ज़रलैंड जो है इसका मुख्यालय है। स्विट्ज़रलैंड में बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं गाइस, फीफा की बात करते हैं। ये फुटबॉल वाला है, फुटबॉल फेडरेशन, फीफा कप जो होता है, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। और ज्यूरिख, इसका स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट ICC, क्रिकेट का है ये, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दुबई में इसका मुख्यालय है। कई बार ये एग्जाम से पूछा गया है। और इसकी स्थापना वर्ष जो है वो 1909 है। नेक्स्ट है गाइस हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, इसकी अब स्थापना 1946 में हुई थी। और हैंग्स, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गाइस 15 जजेस होते हैं। ठीक है, एक ही बार में अलग अलग कंट्री से जो इसके जजिंग मेंबर्स में आते हैं वो सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे भारत के केस जो हैं, जो देखो, जो देश जो है ना, जो कंट्रीज़ एग्रीमेंट के थ्रू एक दूसरे से बंधी हुई हैं, वो इसमें रजिस्टर्ड हैं, वो एक दूसरे को मुकदमा जो है इसमें कर सकती हैं, है ना। तो भारत और पाकिस्तान के कई सारे मुकदमे इसमें दर्ज हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं गाइज। WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय इसका जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल का होता है गाइज मौसम होता है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, मेट्रोलॉजी का मतलब मौसम होता है। और एक गाइज मेट्रोपॉलिटन होता है,
इसका मतलब होता है महानगर, पॉलिटन सिटी जैसे कहते हैं ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी, जैसे दिल्ली जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इस प्रकार से। तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसका जो मुख्यालय गाइस वियना में है और 1957 में जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। नेक्स्ट है हमारा इंटरपोल। इसका जो है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था एक तरह से, ठीक है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी लियोन में, फ्रांस में। और विश्व की पुलिस जो है वो इंटरपोल को कहा जाता है। विश्व की पुलिस जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो इंटरपोल को कहा जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये नज़र रखती है, ठीक है। नासा की बात करते हैं गाइस, अमेरिका की US की जो है वो स्पेस एजेंसी का नाम है, जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, उसी प्रकार से, ठीक है। तो इसमें वाशिंगटन DC जो है इसमें इसके वो मिलते हैं, मतलब इसका मुख्यालय जो वाशिंगटन DC में, और इसका जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी, ठीक है। एक और हमारा है अरब लीग गाइस, ठीक है। अरब लीग एक संस्था है जो जिसका मुख्यालय जो है वो काहिरा में है, जो कि अरब देशों की एक संस्था है। अरब देशों की, जैसे कुवैत, ईरान, इराक, इस तरफ, ठीक है। तो अरब देशों की संस्था है ये अरब लीग बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा गाइस और जो रह गया हमारा, एक दो पॉइंट और रह गए, वो भी मैं आपको लिखवाता हूँ। पहला लिख लो इसके आगे, मतलब कि 27वां पॉइंट बेसिकली क्या भाई, विश्व डाक संघ का मुख्यालय, ठीक है। विश्व डाक संघ का मुख्यालय जो है वो है बर्न, स्विट्ज़रलैंड में। वो है बर्न, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर पे आ जाएगा इस हमारा विश्व खाद्य और कृषि संगठन। विश्व खाद्य और कृषि संगठन, इसका मुख्यालय गाइस रोम में है। रोम इटली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा G8 संस्था। G8 का मतलब गाइस ग्रुप ऑफ 8 हो गया है एक तरह से, ग्रुप ऑफ 8 मेंबर्स। अब इसमें कौन कौन आता है, एक्चुअली 1976 में गाइस, 1976 में जो सबसे रिच कंट्रीज़ थी, जो सबसे अमीर देश थे, उन्होंने ये बनाया इसको बेसिकली। और 6 अमीर देश बेसिकली, 6 रिच कंट्री ने इसको बनाया। उसमें कौन कौन शामिल था, उसमें फ्रांस शामिल था एक तो, ठीक है। इसमें जर्मनी शामिल था, इसमें इटली शामिल था, इसमें जापान शामिल था, 4 हो गए। ब्रिटेन और USA, ब्रिटेन भी शामिल था और USA भी शामिल था, राइट। ये 6 देश शामिल थे इसमें G8 में। और इसका स्थापना जो है ना, इसकी स्थापना जो है वो फ्रांस में हुई थी। इसकी स्थापना जो है वो फ्रांस में हुई थी। हालांकि इसका जो कनाडा को इसमें जो है ना 1976 में जोड़ा गया है, ठीक है। 1976 में इसको इसमें 1976 में इसको कनाडा को जोड़ा गया है, ध्यान रखना बाद में। और फिर 1997 में इसमें फिर रशिया को भी जोड़ दिया गया बाद में, ठीक है। तो अंतिम देश जिसको जोड़ा गया, ठीक है, रशिया इज़ द लास्ट कंट्री। अंतिम देश जिसको जोड़ा गया वो कौन सा है, वो रशिया, ये जो G8 का मेंबर है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा गाइस 2018 में G8 का जो 44वां सम्मेलन हुआ है, 44वां सम्मेलन जो हुआ है वो बेसिकली कनाडा में हुआ है, ठीक है। G8 का 44वां सम्मेलन 2018 में हुआ था और वो कनाडा में हुआ था। आगे की बात करते हैं गाइस, और तो उसमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा।
सारे लगभग ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको कराई दिए हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये था। इसके अलावा गाइस G20 और ये सब कंट्रीज़ भी होता है, जैसे G20 उसमें 20 मेंबर्स का पार्टनरशिप होती है, मतलब कि ठीक है। एक दो और भी चीज़ें हैं गाइस, जैसे इसमें सिक्योरिटी काउंसिल वाला जो पार्ट है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसको लिख लेना आप लोग, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, NSC बोलते हैं इसको शायद, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की वही सारी डिटेल हमें लिखनी है, ठीक है। तो देखो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, इसकी स्थापना जो है बेसिकली 19 नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, हाँ जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अब लिख लो आप लोग, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है गाइज वो 1945 में हुई थी, ठीक है। और भारत जो है गाइज का वो एक अस्थायी सदस्य है, ठीक है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो स्थायी सदस्य हैं, इसके जो स्थायी सदस्य हैं उनके नाम आप एक बार देख लो आप लोग। इसके स्थायी सदस्य में गाइज अमेरिका है, यानी USA है, ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ठीक है, रूस है और चाइना है, ठीक है। ये 5 लोग हैं। और इसके अलावा जितने भी हैं 10 अन्य राज्य, ध्यान से सुनना आप लोग, इसके अलावा 10 अन्य देश जो हैं इसके अस्थायी सदस्य बनते हैं, अस्थायी सदस्य बनते हैं, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष के लिए होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए होते हैं, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष के लिए इसके 2 अस्थायी सदस्य बनते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये सारे की सारी चीज़ें हैं और इसमें कुछ खास है नहीं जानने लायक, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे जो आपने किया सब कुछ, ये बेसिकली किया आप लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। मैंने फिर से कहा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अभी आने वाले टाइम में ना हमारे जो ऐप आप लोग डाउनलोड करोगे, इस ऐप के ऊपर को क्विज़ेज़ मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। ऐप का जो असाइनमेंट वाला सेक्शन होता है गाइस, उसमें ये आपको मिलेगा। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कैसे कैसे, ठीक है। तो वो कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, अगर कोई बिगनर है वो भी अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। और आपकी नज़र में लगता है कि किसी और को प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ये वीडियो हेल्प कर सकती है, तो उसके साथ शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, ठीक है। और पढ़ते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए, जो भी पढ़िए इसके प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।